एमआरएफ के डिविडेंड से आशीष अपना पंक्चर भी रिपेयर करवा सकते हैं। नॉर्मली तो हवा भरने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार एक्चुअली अगर नहीं 500 रुपए लगते हैं, नहीं 200 रुपये में हो जाता है। एक पंक्चर तो हो जाता है 200 एक पंक्चर का। खैर anyway, एक पंक्चर का पता नहीं लगता, जब वो एक से ज्यादा होते तब पता लगता है, लेकिन आइदर वेज वो तो खैर नॉर्मली एक भी हुआ ना, वो कारीगर आपके 2-3 कर देगा उसमें, वो उनको आती है ट्रिक। खैर एनीवे, मार्केट में इंडिया विक्स देखिए 13% की तेज़ी। और हर्षिता, मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कुछ दिन पहले कि वो जो इंडिया विक्स 10 के करीब आ गया था, वो थोड़ा सा एक काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद मार्केट 2 दिन ऐसा हुआ कि रैली में इंडिया विक्स भागा, और आज देखिए, आज फाइनली वही हुआ जो नॉर्मली होना चाहिए कि अगर इंडिया विक्स ऊपर है तो मार्केट नीचे है, ठीक है। और बड़ी मतलब तेज़ गिरावट है ये एकदम से इंट्राडे में। ये मतलब ठीक है, एक समय मुझे लग रहा था एक बार निफ्टी का चार्ट ले आइए, ये थोड़ी तेज़ है गिरावट। अब मुझे लग रहा था कि मार्केट रुकेगा। मैं सोच रहा था कि सुबह हमारी बात हुई थी, हमने एक व्यू लिया था कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि एक मार्केट ने साइन दिए थे कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसके लिए प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिए थे मैंने। लेकिन मुझे लग रहा था कि 22,550, 22,500, 22,450 कहीं तो रुकेगा मार्केट। ये रुका ही नहीं, 20 डे के भी नीचे आ गया। अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, कई बार फेक ब्रेकआउट्स, फेक ब्रेकडाउन भी होते हैं मार्केट में। क्या यही है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन थोड़ी बहुत ये उठापटक रहेगी इलेक्शन तक। एक और चीज़, आई थिंक हमारे सिस्टर चैनल CNBC TV18 ने भी एक न्यूज़ ब्रेक की थी अबाउट यूनिफॉर्म टैक्सेशन ऑन एसेट क्लासेस। आई थिंक उसने भी थोड़ा स्पूक किया मार्केट को। हालांकि वो रिपोर्ट कल आ गई थी, लेकिन शायद मार्केट ने उसका आज मार्केट आने में थोड़ा संज्ञान लिया हो। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से इंडिया विक्स गिरा है, थोड़ी तो दिक्कत एकदम से बढ़ी है यहाँ पर। अनुज, फिर सवाल यही है कि क्या अभी भी डिप पर खरीदारी अटेम्प्ट करनी चाहिए, या फिर अगर खरीदारी करनी है तो सोमवार को सोचे, कंसीडरिंग एक वीकेंड में हम उतर रहे हैं? देखिए, अगर तो आप ETF इन्वेस्टर हैं मेरे तरीके वाले, तो मैं बाय कर लूँगा यहाँ पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा व्यू 1 साल का है, लेकिन अगर या 10 साल का है, लेकिन अगर आपका व्यू कल के लिए है और अगर आपका व्यू परसों के लिए है, क्योंकि निफ्टी 10 और 20 डे में दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक बार उसके ऊपर आने देते हैं, उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। देखिए, आज का जो भी लो बनेगा ना, आज का जो भी लो बनेगा, वो अब आपके लिए लाइन इन द सैंड बन जाएगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अभी के लिए फ़िलहाल ट्रेड से बचें, ठीक है, क्योंकि वीकेंड भी आ रहा है एक तो, प्लस क्लोज एक ख़राब है। अभी खैर क्लोज बाकी है, लास्ट के 1.5 घंटा बाकी है अभी, लेकिन अब तक का सेटअप थोड़ा सा ख़राब है। और एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पर, जैसे ही FIs की नेट लॉन्ग होती है, मार्केट ख़राब। मार्केट तब तक ठीक रहता है जब तक FIs शॉर्ट होते हैं। जैसे ही FIs नेट लॉन्ग हुए, वो मार्केट ख़राब हुआ। पुट कॉल रेशो 1.4 तक पहुंचा, FIs नेट लॉन्ग हुए, इंडिया विक्स का ब्रेकआउट आया, ये सब फैक्टर्स हो गए और उसकी वजह से मार्केट में इस तरीके से ये डिक्लाइन आ गई। अब मैं जैसे कह रहा हूँ कि निफ्टी 10 और 20 डे के ऊपर आएगी, तब एक डिसाइड करेंगे। अच्छा, मैंने रेजिस्टेंस रखी थी 22,750 टू 22,800, वो तो खैर अब बहुत ही ऊपर हो गई। अब तो रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से 22,500-600 पर भी मिलेगी मार्केट को एक बार। आई थिंक ये थोड़ा सा नर्वसनेस है, वापस वही टैक्सेशन को लेकर, इलेक्शन को लेकर, जो मर्जी आप कह लें, लेकिन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जहाँ पर ये डिप खत्म होगी, अब जल्दबाजी नहीं करनी है कूदने की, जहाँ पर ये डिप खत्म होगी वहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। बैंक निफ्टी में मैं लगातार कह रहा हूँ कि कोई ट्रेड नहीं है। अब मैं फिर मेंटेन कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी में वो एक स्विंग प्ले आउट हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड निफ्टी में ही निकलेगी या इंडिविजुअल स्टॉक्स में निकलेगी। लेकिन क्या होता है ना, कई बार आपको अपनी पोजीशन जो है ना एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर मार्केट ख़राब हो रहा है, अब कई लोग कहेंगे कि सुबह तक तो व्यू था कि डिप में बाय करें, बिल्कुल था। लेकिन अगर स्क्रीन, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी, करो वही जो मार्केट कह रहा है। तो अगर मार्केट कुछ और कह रहा है तो फिर ठीक है, मतलब मार्केट कह रहा है कि नहीं इसको करेक्ट होना है तो करेक्ट होने देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जहाँ पर ये करेक्शन खत्म होगी, कई बार होता है कि फेक 20 डे के ब्रेकडाउन आते हैं, हो सकता है ये फेक ब्रेकडाउन हो। अगर ये जेन्युइन ब्रेकडाउन हो और अगर मार्केट वापस एक बार करेक्ट हो गया 21,700-800 तक, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ देख लेते हैं, मंडे को फ्रेश कॉल लेंगे। अभी 1.5 घंटा बस निकाल लेते हैं कैसे भी करके। अब वैसे